नमस्कार, ज्योतिष इंद्रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पैसा और समृद्धि वाली हथेली कैसी होती है। अगर आप देखेंगे हाथ किसी का या फिर अपना ही हाथ देखेंगे तो आप ये सारी कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें हैं तो इट मीन्स कि आपके पास पैसा भी होगा, सुख भी होगा, शांति भी होगा और समृद्धि भी होगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो हथेली में कुछ ऐसे योग होते हैं। समझ लीजिए आप किसी के हाथ का एनालिसिस कर रहे हैं या फिर आप अपने हाथ का ही एनालिसिस कर रहे हैं तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हथेली में क्या हम देखते हैं। यदि आपके हथेली की कलर पिंक है तो हथेली की कलर पिंक यानी कि गुलाबी होना, गुलाबी हथेली बोला ही जाता है समृद्धि वाली हथेली, यानी कि आप स्वस्थ भी रहेंगे, हेल्थ और वेल्थ दोनों अच्छा रहेगा। अब दूसरा चीज़ आता है क्या कि हथेली में जो रेखाएं होती हैं ना, उसको आपको चेक करना है कि रेखाएं जो होती हैं एकदम से वो पतली धागे नुमा होनी चाहिए और वो भी ब्लैक नहीं होनी चाहिए। अगर रेखाएं ब्लैक है, अगर रेखा लाइंस आपके ब्लैक हैं तो इसका मतलब हो गया कि ये निर्धनता का योग हो गया, यानी कि धन तो रहेगा लेकिन अच्छी मात्रा में नहीं रहेगा। जिस टाइम आपको कोई काम करना हो तो कहीं ना कहीं हाथ फैलाना पड़ता है ऐसे लोगों को। आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स ब्लैक है तो फिर आपकी हथेली का कलर तो ब्लैक ही होगा, नहीं होता है। एक अलग लाइट चार्म होता है हथेली में। लेकिन आप किसी गोरे आदमी का भी हाथ देखेंगे, अगर वो रोगग्रस्त है, अगर किसी न किसी प्रकार से प्रॉब्लम है तो उनके भी हथेली के कलर पिंक नहीं होंगे। अब दूसरा क्या देखेंगे, हम फिंगर को देखेंगे। फिंगर बैलेंस रूप से ना ज्यादा लॉन्ग हो। देखिए, अगर फिंगर ज्यादा लॉन्ग हो जाता है तो ऐसे ज्यादा ओवर थिंकिंग, हाँ मानते हैं वो किसी एक क्षेत्र में रिसर्च करके बहुत एक्सपर्ट बन जाते हैं, बट वो बैलेंस लाइफ उनका नहीं होता। बैलेंस लाइफ का मतलब क्या होता है, 4 तरह के जो पुरुषार्थ होते हैं उसको आप भोग रहे हैं, अर्थ, काम, लाभ, मोक्ष, इस तरह से होता है। तो कहीं ना कहीं आप चारों पुरुषार्थ को भोगते हैं, चारों आश्रम को जी रहे हैं, तभी आपको एक तरह से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष की प्राप्ति करने का मतलब कि बार बार जन्म नहीं लेंगे, बार बार इस माया जाल में नहीं फंसेंगे। खैर, ये तो दूसरा टॉपिक है। लेकिन अगर आपके हाथ में अगर उंगलियां, आपके फिंगर बैलेंस हैं तो आपका गृहस्थ जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। आपका ऑफिस में जो ऑफिशियल लाइफ होगा, यानी कि आपका प्रोफेशनल लाइफ कह सकते हैं, आपका प्रोफेशनल लाइफ भी काफी अच्छा रहेगा। आपके पास में बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत संस्कारी बच्चे होंगे। बेसिक नीड जो होता है वो सब अच्छा रहेगा। किस कंडीशन में, जब आपकी फिंगर बैलेंस हो, ना ज्यादा लॉन्ग हो ना ज्यादा शॉर्ट हो, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बोला जाता है। तीसरा क्राइटेरिया होता है क्या कि हथेली में नोट्स होते हैं। ये नोट्स बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा। ये जो गांठें जो होती हैं ना, ये बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है। तो आपको क्या चेक करना है, अगर आपके हाथ में 3 ही गांठ होनी चाहिए, ठीक है, अंगूठा को छोड़ दीजिए, अभी अंगूठा में भी 3 होता है बट इसको मत देखिए अभी, बस आप 4 फिंगर में देखिए। अगर ये नोट्स 3 है, बहुत बढ़िया। अगर ये नोट्स 2 है तो भी प्रॉब्लम है। अगर ये नोट्स 4 हैं तो भी प्रॉब्लम है। तो 3 ही अच्छा बोला गया है, तो 3 नोट्स होना चाहिए। अब इस पे ना कुछ रेखाएं होती है, आप फिंगर को भी गौर से देखेंगे तो फिंगर पे भी कुछ रेखाएं दिखाई पड़ेगी आपको। देखिए इस प्रकार से, अगर आपका नेचर बहुत ही फ्रेंडली है, आपका नेचर बहुत अच्छा है, लोगों में बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं, जॉली नेचर के हैं, आपको मस्ती करना पसंद आता है, आप फन लवर हैं, आपके पास धन बहुत अच्छा है, आपको लोगों से कैसे काम करवाया जाए ये सारी क्वालिटी है, तो आपके हाथ में जरूर से जरूर ये लाइन होगा, खड़ी लाइन। जब भी आप किसी भी हथेली में देखें ये खड़ी लाइन है तो समझ जाइए इससे दोस्ती कर लीजिए, ये आपको जल्दी धोखा नहीं देंगे। अब सामने वाला इनको धोखा दे तो ये छोड़ेंगे नहीं, है ना, कहते हैं ना हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये वाला कहानी होता है इनके साथ में। तो अगर इनके साथ में कोई दोस्ती निभाए, अगर आप रिलेशनशिप में हैं किसी भी प्रकार के, तो अगर हथेली में इस प्रकार से देखेंगे ना रेखाएं तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट वर्दी होते हैं ऐसे जातक। अब यहीं पे अगर आप देखेंगे इस तरह से लाइन है तो सबसे पहली बात तो ये लोग के जो रिश्तेदार होते हैं ना सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। इनका अपना भाई, अपना रिश्तेदार ही इनका नुकसान करेगा। अगर यहाँ पे इस तरह से खड़ी लाइन हो, गुरु पे है तो और ज्यादा अलर्ट रहिए, अपने रिश्तेदार से बहुत दुखी होते हैं ऐसे जातक। शनि पे है तो अपने व्यापार से, अपने हेल्थ से दुखी रहते हैं। सूर्य पे है तो अपने मान सम्मान से, अपनी कोई इच्छा इनकी पूरी ही नहीं होगी जल्दी। बुध पे है तो अपने वाणी के कारण हमेशा परेशान रहते हैं। और थंब पे है तो ना ही इनके पास में लॉजिक पावर होगा ना ही विल पावर होगा अगर ज्यादा हो। तो ये कहीं से भी स्लीपिंग लाइन अच्छा नहीं बोला गया है, बिल्कुल अच्छा नहीं बोला गया। अगर हाथ में ये लाइन है तो ये तो एकदम सुख, शांति, समृद्धि, पैसा, धन, दौलत सब दे देगा आपको, और एकदम से आपको ना किसी पार्टी का जान बना देगा। कहते हैं ना कि दूर से ही व्यक्ति दिखता है। देखिए
हाथ में ना छोटी छोटी चीजें होती है, हम लोग नोटिस नहीं करते, लेकिन आपको पता होना चाहिए हथेली में या फिर आपके बॉडी का एक बाल का भी बहुत महत्व है। अगर आपके बाल के रंग काले हैं, भूरे हैं, उसका क्या महत्व है, छोटे हैं, बड़े हैं, घुंघराले हैं, इसका क्या महत्व है, सिल्की है, इसका क्या महत्व, तो हर एक चीज का महत्व है। आप सामुद्रिक शास्त्र पढ़ेंगे ना तो इसमें स्पष्ट वर्णन दिया गया है कि आपके बॉडी के लक्षण, आपके उठने बैठने के तरीके, आपके बोलने की स्पीड, आपके एक्शन, आपका हर चीज कुछ कहता है। चलिए ये तो हो गया, अब इसको छोड़िए, इस 4 फिंगर को छोड़ दीजिए। अब आइए अंगूठा पे। अंगूठा जो कि आपके पाम का सोल बोला जाता है और ये आपके 80% का प्रिडिक्शन कर देता है, किसी का तो 85% का। तो डोमिनेट कौन सा है, आपका अंगूठा ज्यादा डोमिनेट है या फिर फिंगर, तो इसके लिए आपको अंगूठा देखना है। तो अंगूठा का लेंथ हमेशा कम से कम आपके इंडेक्स फिंगर के दूसरा जो पोरवा होता है इसके बराबर होना चाहिए। इससे बड़ा हो तब तो अति उत्तम, तब तो आप नेता बन गए, अभिनेता बन गए। खास करके नेता, नेतृत्व क्षमता जो होता है ना जातक में गजब का हो जाता है, अद्भुत हो जाता है नेतृत्व क्षमता। तो अंगूठा आपको देखना है और अंगूठा जितना फ्लेक्सिबल होगा, ज्यादा नहीं। अब देखिए ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा तो जातक तो अपना तो ओपिनियन होगा ही नहीं कुछ। हाँ एक चीज और मैं ओपिनियन से, ये लोग ओपन माइंडेड होते हैं, जिनका खड़ी खड़ी लाइनें होती है ना फिंगर पे, ये लोग ओपन माइंडेड होते हैं, फ्रेंडली नेचर के होते हैं। कई बार क्या होता है ना, आप ऐसे कर लीजिए कि जैसे कोई ग्रुप में लड़का लड़की है, अगर लड़की है तो इतना ये ओपन माइंडेड होती है ना कि कई लड़का इसे गलत वे में गलत चीज समझ लेते हैं, जिससे परेशानी हो जाती है। तो ये थोड़ा दिक्कत होता है एक जगह बस, क्योंकि फ्रेंडली और ओपन माइंडेड नेचर होता है। चलिए अब थंब पे आते हैं वापस हम। तो यहाँ पे क्या है ना, तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऊपर का जो है ना ये थोड़ा पीछे जाना चाहिए। तो ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं। और इन लोगों का ना एक आदत होता है, बहुत ज्यादा एक तरह से हेल्पफुल नेचर होता है ना, लोगों को बहुत ज्यादा मदद करने वाले होते हैं और किसी भी स्थिति परिस्थिति में ये एडजस्ट कर जाएंगे। ये 100 रुपये के भी कपड़े पहन के रह सकते हैं और 1 लाख के भी कपड़े पहन के रह सकते हैं। ये लोग वैसे माहौल में भी रह सकते हैं जहाँ पे इनको जमीन पे सोना हो, और ऐसे माहौल में रह सकते हैं जहाँ पे लग्जरियस पलंग पे आप सो रहे हैं। वैसे माहौल में ये जा सकते हैं, पार्टी क्लब हर जगह जा सकते हैं और ये बहुत छोटे से छोटे भी काम कर सकते हैं। तो ये मल्टी टैलेंटेड आप कह सकते हैं, एक तरह से मल्टी टैलेंटेड। और एक होता है कि अगर अंगूठा झुक नहीं रहा है तो अकड़ू टाइप का व्यक्ति हो जाता है, रूड हो जाता है थोड़ा सा, नहीं मेरा तो ये रूल है, मैं तो ऐसे ही करूँगा, लाइक इस तरह से लोग करने लगते हैं ये लोग। अगर जिसका भी ये थंब स्ट्रांग है तो इतना ज़्यादा अकड़ू और एडजस्टेबल नेचर नहीं होता है, जिस वजह से ये सफलता नहीं पा पाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमें ना अगर आप कुएं में पानी निकाल रहे हैं तो आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है ना, हमें कुछ पाने के लिए थोड़ा झुक के निकालना पड़ता है उस चीज़ को। कोई बहुत विद्वान है, उनके सामने हम अकड़ दिखाएंगे तो वो थोड़ी ना अपने अंदर की चीज़ आपको बताएंगे, आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। हाँ भाई तू बड़ा है, चलो ठीक है, इस तरह से कह के निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप वहीं पे थोड़ा सा झुक के पोलाइटली ढंग से उनसे आप बात करेंगे तो अपने गूढ़ रहस्य, अपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़, अच्छे ज्ञान की बातें आपको बता देंगे जो आपके लिए फॉर फ्यूचर लाभप्रद हो जाएगा। तो यही होता है। तो जिनका अंगूठा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो तो अच्छा बोला गया है, अगर ये बहुत टाइट हो, कहीं झुक नहीं रहा हो, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं। सफल इंसान का आप हाथ देख लीजिएगा, गूगल में बहुत सारे सफल इंसान हैं जो आपके नज़र में सफल है। किसी के नज़र में तो एक आतंकवादी भी सफल ही है ना। तो आप देख लीजिएगा आपकी सफलता का क्या परिभाषा है, तो उस परिभाषा के अनुसार आप देखिएगा उस व्यक्ति का इस तरह से ये झुका हुआ जरूर रहेगा। एक आतंकवादी है वो, उसका भी झुका हुआ रहता है। मैं यहाँ पे आतंकवादी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी हूँ। तो ये हो गया, थंब की बात हो गई। अब आइए प्राइमरी लाइन की बात करते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया प्राइमरी लाइन। प्राइमरी लाइन तो अच्छी होनी चाहिए। अब सेकेंडरी लाइन में क्या होता है ना, कई बार आप देखेंगे कि यहाँ से कोई रेखा आके यहाँ रुक गया। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब देखिए होता क्या है ना कि हमारे 3 कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म और संचित कर्म। तो उसके अकॉर्डिंग हमें कुंडली भी मिलती है और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा हाथ का रेखा बनता है। तो कई बार क्या होता है ना, हमारे पूर्व जन्म के कुछ किए हुए कर्म होते हैं, उसके अकॉर्डिंग माइनस प्लस करके है ना, सारा कैलकुलेशन करके आपको भाग्य रेखा मिला। बट ये यहीं स्टॉप हो गया। इसका क्या मतलब है, अगर यहाँ स्टॉप हुआ तो यहीं पे आपका बैलेंस खत्म, पुण्य कार्य का बैलेंस खत्म। अब यहाँ आप परेशान हो जाएंगे। अगर एट टाइम, अगर आप मान लीजिए क्रियमान कर्म, उसके बाद जो आपने कर्म कर रहे हैं जन्म होने के बाद वो आपने अच्छा किया है, तो ऐसे जातक को देखेंगे ये लाइन जैसे ही खत्म हुआ दूसरा लाइन वैसे ही निकल गया। इस स्थिति में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई 1 लाख लाइन आके माइंड लाइन पे बंद हो जाए, रुक जाए, और उसी टाइम उसी जगह से कोई दूसरी लाइन चले
मैं एक हाथ के एनालिसिस की ही बात कर रही हूँ, अगर आप कर सकते हैं तो बारीक रूप से। तो इस तरह से अगर दूसरी लाइन चले तो इसका मतलब है कि आपने स्टार्टिंग से कोई काम किया। सपोज आप बहुत लोगों को सुनते होंगे ना कि ये व्यक्ति ना नौकरी करता आ रहा था, लेकिन सडन ये 40 साल के बाद ना अपना नौकरी छोड़ के बिजनेस शुरू कर दिया, और बिजनेस को ही लास्ट टाइम तक क्या, जो कि इसके आने वाले जनरेशन भी इसको फॉलो अप करके आगे बढ़ाए हैं। तो अगर ये शनि पे जाने का मतलब है ये कार्य से आपका नाम नहीं होगा, ये कार्य तो हुआ, भूल जाएंगे, कभी उदाहरण में बोलेंगे अरे मैं भी जॉब करता था, लाइक किस तरह से। लेकिन यहाँ पे ये अगर इस तरह से है तो ये काम आपके लास्ट टाइम तक रहेगा, और यही आपके सक्सेस का, सफलता का राज बताएगा। और वहीं पे अगर एक चीज और होना तो ये सोने पे सुहागा होता है। मैंने क्या बोला, सुख, शांति, समृद्धि वाली साइन। सुख और शांति, समृद्धि, चलिए पैसा तो हम कमा लेते हैं, लेकिन कई लोगों को सुख नहीं है, किसी के जीवन में शांति नहीं है। अगर ये तीनों चीज होनी चाहिए ना, तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया साइन मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छा साइन। आप अपने गुरु के फिंगर को चेक करिए। अगर गुरु का फिंगर थोड़ा सा झुका हुआ, हाईली स्पिरिचुअल होते हैं ऐसे जातक, थोड़ा सा झुका हुआ शनि पे हो, तो हाईली स्पिरिचुअल होने की वजह से, और ये थोड़ा कल्ट हो, यानी कि आपका ये छोटी फिंगर थोड़ा कल्ट हो और ये झुका हुआ हो, आपके इंडेक्स फिंगर झुका हुआ मिडिल फिंगर के तरफ, और ये थोड़ा कल्ट हो, ऐसे जातक के ना चारों आश्रम बहुत बढ़िया, चारों पुरुषार्थ बहुत बढ़िया से पा लेते हैं ये जातक। मोक्ष की मैं गारंटी नहीं लेती हूँ, मोक्ष की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है, लेकिन 3 तो पा ही लेते हैं, काम, अर्थ और लाभ। हाँ, तो आप देखेंगे ना तो हाईली स्पिरिचुअल होते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल रहेंगे तो आपका जो अभी जो कर्म है वो ऑलरेडी आपका अच्छा हो रहा है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपका कर्म भी तो ऐड होता जाएगा ना। और ये लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, जिनका भी इस तरह से ये कल्ट होगा तो ये लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, तो यहाँ पे भी अच्छी बात हो गई। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कुछ कॉम्बिनेशन हाथ में बनते हैं जो बताते हैं कि आप आने वाले टाइम में या फिर अभी से आपके पास में सुख, शांति, समृद्धि है। जिस चीज़ में हाथ डालेंगे उस चीज़ में सफलता मिलेगा, जहाँ जाएंगे वहाँ पे आपको सम्मान मिलेगा, जो बात बोलेंगे वो बात माना जाएगा, और ऐसे जातक को बहुत ही ज़्यादा सुख शांति मिलता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ कमेंट कर लीजिए। अरे कुछ नहीं तो अच्छा लग रहा है वीडियो तो अच्छा बोल दीजिए ना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।